नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्णन, अस्थमा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कोरोना के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, कोरोना बीमारी की कुछ फेजेज़ होती है, यूँ कहना चाहिए कुछ काल चक्र होता है जिसके आधार पे वह बीमारी चलती है और उसी काल चक्र के आधार पे इलाज को तय किया जाता है और उसी के आधार पे मरीज़ ठीक हो सकता है या गंभीर हो सकता है। अगर सही इलाज मिल जाए तो मरीज़ के ठीक होने की संभावना बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। कोरोना बीमारी के अंदर पहली स्टेज जो शुरू के 5 दिन तक रहती है उसको वायरल फेज़ बोलते हैं। जिस टाइम जो है बुखार आता है या लक्षण होते हैं, गला खराब होता है या लूज़ मोशन या सूंघने की शक्ति या स्वाद की शक्ति या शरीर के टूटने जैसा एहसास होने लगता है। ये लक्षण हमारे शुरुआती दौर में होते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे मेरे शरीर में कुछ अनयूजुअल सा, ये यूँ कहना चाहिए अलग सा कुछ हो, ठीक हालत नहीं लग रही है, उस दिन को हमेशा याद रखें। तो उस दिन से हम कोरोना के काल चक्र को शुरू कर सकते हैं। 5वें छठे दिन पे, खासकर 5वें दिन के बाद ये वायरस जो है आपके गले से होता हुआ फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े के अंदर छोटे-छोटे निमोनिया बनाता है। खासकर फेफड़े के पिछले और निचले हिस्सों में ये निमोनिया बनाता है, जिसको हम 5वें दिन बाद सीटी स्कैन पे पकड़ सकते हैं। और उसके बाद में 8वें से 12वें दिन में एक फ़ेज़ और आती है, जिसको इन्फ्लेमेटरी फ़ेज़ बोलते हैं या यूँ कहना चाहिए साइटोकाइन स्टॉर्म जो बीमारी होती है या जो गंभीर रूप जो फेफड़े के अंदर पनपता है कोरोना का, या शरीर के अंदर जो अचानक से ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है और कुछ दवाइयाँ देने के बाद भी नहीं सुधरता है, वो 8वें से 12वें दिन के अंदर वो स्थिति आती है। अब हमें जानना होगा कि अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग दवाइयों का क्या महत्व है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेमडेसिविर दवाई के बारे में। रेमडेसिविर दवाई जो है इंजेक्शन के रूप में आती है, इसका गोली के रूप में कोई रूप नहीं है और सिरप के रूप में या गोली के रूप में नहीं आती है। ये इंजेक्शंस के रूप में आती है और इंजेक्शन महँगे भी हैं, कुछ कंपनी के महँगे आते हैं, कुछ कंपनी के नॉमिनल रेट्स पे आते हैं। और ये इंजेक्शन जो है, अगर हम शुरू के 7 दिन के अंदर-अंदर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें लक्षण होने पर, कोरोना के लक्षण होने पर या कोरोना प्रूव हो चुका है, अब जहाँ पे कोरोना प्रूव हो चुका है, तो बहुत ही अत्यधिक रूप से ये बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं और बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन इंजेक्शन की उपलब्धता और बहुत कम है, या यूँ कहना चाहिए जितने उपलब्ध है उससे ज़्यादा मरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा बीमारी घर-घर में फैल चुकी है, तो हर किसी को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कालाबाज़ारी और कई तरह की गलत हरकतें समाज में कुछ समाजकंटक लोगों ने इसको अ, अपना लिया है और उसकी वजह से जो है रेमडेसिविर की जो अवेलेबिलिटी है और ज़्यादा कम हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन वाक़ई बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये जीवन बचा पाएगा जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऐसा नहीं होता। वे रेमडेसिविर का एक ही काम है, वो वायरस को मल्टीप्लाई होने से, या यूँ कहना चाहिए गुणा होने से या वायरस की संख्या बढ़ाने से उसके जो वायरल लोड है शरीर के अंदर, उसको कम करता है। यानी कि ये शुरू-शुरू में काम करता है, शुरू के जो आपके 7-8 दिन होते हैं या मैक्सिमम ये माना गया है रेमडेसिविर मैक्सिमम 9 से 10 दिन तक काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में जब वायरस अपने शरीर में जब ज़िंदा होता है, तभी रेमडेसिविर काम करती है और सिर्फ़ वायरस को मारने का काम करती है, ना कि आपको आपके शरीर में जो फेफड़ा में निमोनिया पनप गया है, उसको कम करने का काम ये बिल्कुल भी नहीं करती। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को रेमडेसिविर का उपयोग अगर हम सही मरीज़ में सही वक़्त पे करें, तो हम मरीज को गंभीर रूप बीमारी का जो पनपता है उससे बचा सकते हैं। इस तरह से हम उसकी मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। लेकिन मरीज सही मरीज होना चाहिए जिसमें कि आपके बीमारी जो है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जैसे 7 से 8 दिन जहाँ ही हुए हों, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बुखार होना चाहिए साथ में, और आपके ऑक्सीजन की कमी थोड़ी होने लग गई है, शुरुआत होने लग गई है, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। उसके अलावा ये फ़ायदा करेगा इन लोगों में जिनमें कि शुरू के 5 या 7 दिन ही हुए हों बीमारी के, खाली बुखार या लक्षणों में ये मिटाने का काम करेगा। लेकिन अगर पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, 8वाँ 9वाँ दिन से ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो ये इंजेक्शन का महत्व ख़त्म हो जाता है
और ऐसी स्थिति में आप रेमडेसिविर इंजेक्शन जब देंगे तो ये इंजेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा, बल्कि आप दे करके सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को और बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपके मरीज का 9 दिन निकल चुके हों तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। उसमें सबसे बेहतर तरीका होगा कि डॉक्टर की राय को माने, रेमडेसिविर कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए डॉक्टर की राय को माने, तभी जा कर के आपके अंदर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन फ़ायदा दे पाएगा। एक और थोड़ी खुशी की बात है कि कुछ कंपनियां धीरे धीरे अब इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के रूप को बदल करके, इंजेक्शन के रूप को बदल के जबान के नीचे रख जबान के नीचे गोली के रूप में ये इंजेक्शन आने वाले हैं। शायद हो सकता है कि बीमारी और ज़्यादा कंट्रोल में आने लग जाए और इंजेक्शन की जो कमी है और जो इसके कारण हम तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं वो कमी हो और पैनिक की थोड़ा समाज में और कम हो। धन्यवाद।